आरती जब तक मंदिर नहीं बन जाता 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाते, तब तक प्रत्येक गांव में प्रभात फेरी का ऐसा लक्ष्य है और प्रत्येक के हृदय में राम जी को बसाने का ऐसा भाव है। महिलाओं ने आगे आके श्री राम भगवान के लिए अक्षत कलश आया, उसका बहुत स्वागत किया, घर घर में स्वागत हुआ है। सभी जानते 1992 में जो हुआ था, उसके बाद सभी को इंतजार था कि भगवान राम लल्ला कब वहाँ विराजमान होंगे। तिवारी आज जो अयोध्या से जो अक्षत कलश है, अक्षत कलश देवभोग पहुंच चुका है और उसके स्वागत को लेकर देवभोग में एक अलग ही उत्साह देखा जा रहा है। देवभोग वासी अब जय श्री राम के नारे के साथ जो अक्षत कलश था उसको नगर भ्रमण करके जो जगन्नाथ मंदिर है वहां पर लाया गया, उसको स्थापित किया गया है। इसके बाद अब क्या किया जाएगा, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे गौरीशंकर जी से। गौरीशंकर जी, अक्षत कलश आप पहुंच चुका है, इसके बाद अब क्या किया जाना है, इसके थोड़ा डिटेल बताइए। आज अयोध्या से प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर से सबसे पहले छत्तीसगढ़ में यह अक्षत कलश आया, उसके पश्चात सभी जिला में यह अक्षत कलश पहुंचा। आज यह अक्षत कलश हमारे देवभोग नगर में पहुंच चुका है। इस अक्षत कलश के माध्यम से हम पूरे जन मानस में, समस्त सनातन समाज में यह एक भाव जागृत हो रहा है कि प्रत्येक घर तक यह आमंत्रण जाए, क्योंकि राम मंदिर जब बन रहा था तब प्रत्येक एक एक घर से 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, जिसका जिस प्रकार से इच्छा हुआ हो अपने श्रद्धा अनुसार उसका सहयोग करके उस मंदिर का निर्माण हुआ है। 500 वर्षों के इतिहास के पश्चात यह भव्य आयोजन, यह भव्य दृश्य देखने को हम इस पीढ़ी को हमको मिल रहा है। इसलिए पूरा सनातन समाज आज इस भव्य दृश्य को देखकर बहुत ज्यादा उत्साहित है और यह कलश आज जो देवभोग पहुंचा है, इस कलश का प्रत्येक खंड स्तर पर वितरण होगा, एक एक खंड एक एक गांव तक जाएगा और राम मंदिर अयोध्या से हमारे लिए प्रत्येक घर को निमंत्रण देने के लिए अक्षत और एक आमंत्रण पत्र और एक राम जी के मंदिर का यह फोटो, यह प्रत्येक घर तक पहुंचना है। प्रत्येक हिंदू के भाव अंतर्मन में यह भाव जागृत करना है कि यह जो राम मंदिर है, यह राम मंदिर केवल अयोध्या में नहीं बना, प्रत्येक गांव में अयोध्या है और प्रत्येक के हृदय में श्री रामचंद्र जी हैं। ऐसे भाव जागृत करने के लिए यह अभियान छेड़ा गया है। गौरी जी, यदि अक्षत कलश जब अयोध्या से निकला था तो रास्ते भर में फिर किस तरह का स्वागत देखा गया, लोगों में कितना उत्साह देखा गया? जिस प्रकार से अयोध्या से यह अक्षत कलश छत्तीसगढ़ पहुंचा तो सभी जिला के पदाधिकारी एवं जिला प्रमुख उनको अक्षत कलश को लेने के लिए प्रदेश पहुंचे। उस दिन भी साधु संतों का बहुत ज्यादा भीड़ था और बहुत उत्साह के साथ इस अक्षत कलश को लाया जा रहा है और गरियाबंद में भी आज भव्य कार्यक्रम हुआ और भव्य कार्यक्रम के पश्चात आज देवभोग में यह भव्य दृश्य, सनातनियों के यह जो भव्य दृश्य देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा आनंद का वातावरण है। जगन्नाथ मंदिर में कितने दिनों तक स्थापित किया जाएगा, पूजा अर्चना किया जाएगा, इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, क्या तैयारी आगे की? इस अक्षत कलश को अभी सोमवार को प्रत्येक खंड स्तर पर वितरण किया जाएगा, प्रत्येक खंड से वह ग्राम स्तर तक जाएगा और उसके पश्चात यह 22 जनवरी तक इसका जो अभियान है निरंतर प्रत्येक गांव में सुबह प्रभात फेरी जय राम श्री राम जय जय राम के साथ और शाम को भव्य आरती जब तक मंदिर नहीं बन जाता 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाते, तब तक प्रत्येक गांव में प्रभात फेरी का ऐसा लक्ष्य है और प्रत्येक के हृदय में राम जी को बसाने का ऐसा भाव है। जनपद पंचायत के अध्यक्ष मैडम है, उनसे बातचीत करेंगे। मैडम, क्या कहना चाहेंगे, आज अक्षत कलश यहाँ पे पहुंचा हुआ है? देखिए, सनातनियों की भीड़ यहाँ पर दिख रही है और सभी के मन में श्री राम बसे हुए हैं। आज अक्षत कलश देवभोग में आया है और देवभोग के जगन्नाथ मंदिर में इसकी स्थापना की गई है और सभी ने धूमधाम के साथ भगवान श्री राम का नाम लेते हुए नारा लगाते इस अक्षत कलश को जगन्नाथ मंदिर में स्थापित किया। मैडम, महिलाओं में किस तरह का उत्साह देखा गया, कितनी स्वागत की गई, स्वागत के लिए क्या तैयारियां थी? महिलाओं ने आगे आके श्री राम भगवान के लिए अक्षत कलश आया, उसका बहुत स्वागत किया, घर घर में स्वागत हुआ है। ये हनुमान मंदिर से अक्षत कलश निकला और जगन्नाथ मंदिर आया, यहाँ आते आते हर घर की महिलाओं ने अक्षत कलश का स्वागत किया है। अच्छा, राम रतन माझी जी मौजूद है। माझी जी, स्वागत को लेकर, अक्षत कलश के स्वागत को लेकर कितना तैयारी, कितना उत्साह दिखा? तैयारी एकदम बेधड़क यहाँ उमड़ पड़े। भगवान को 14 ब्रह्मांड के मालिक है, सब जानते हैं। मर्त मंडल में यदि मान लो मनुष्य जन्म लेकर के भगवान को नहीं जानेंगे तो बड़ा मुश्किल की बात है। इसलिए सब आदमी यहाँ उमड़ पड़े और मैं देवभोग को धन्यवाद मानता हूँ। यहाँ शाम के टाइम बहुत आदमी जुड़े और हार्दिक उत्साह के साथ यहाँ भगवान को कलश पूजा के लिए निकले थे। आप कहाँ से आए हैं? आप? मैं निष्ठुगुड़ा से आया हूँ। क्या करने के लिए पहुंचे थे आप? यहाँ हम कलश को स्वागत के लिए, जब हमारे जिला से कलश आए देवभोग, तो देवभोग में बहुत धूमधाम से उत्साह के साथ यहाँ कलश का स्वागत हुआ और जगन्नाथ मंदिर में लाके स्थापना की है और खंड खंड स्तर पर सब कलश को निमंत्रण के लिए भेजेंगे।
क्या क्या कहना चाहेंगे? भगवान राम का मंदिर बनने वाला है 2022 में। ये पूरे भारतवर्ष के लिए लोग ये सपना देखते आ रहे हैं कि रामलला का मंदिर जो है, रामलला का मंदिर कब बनेगा। लोग हमेशा सवाल करते थे और ये सपना पूरा होने जा रहा है। आने वाले साल में ये सपना पूरा होने जा रहा है। सॉरी, मैंने 2022 कह दिया था, 2024 में। क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये हमारे हिंदुत्व के लिए पूरे सपना की तरह था। हमारे कई पूर्वज इसमें बलिदान हुए हैं जाकर के अयोध्या। आप सभी जानते हैं 1992 में जो हुआ था, उसके बाद सभी को इंतजार था कि भगवान रामलला कब वहाँ विराजमान होंगे। ये हमारे सनातनियों के लिए बहुत गर्व की पल है कि आज हम ये क्षण देख सक रहे हैं कि आज हमारे सामने में भगवान रामलला वहाँ विराजमान हो रहे हैं। और अक्षत कलश के आने से ऐसा हुआ जो हर गाँव में, जैसा भी आपको गौरी भाई ने डिटेल में बताया, तो उस हिसाब से भगवान रामलला हर घर पे विराजमान होंगे। और आज अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं। सब दिलों में तो थे ही भगवान राम, लेकिन आज अयोध्या में विराजमान होने एक अलग उत्साह है उसका। और आप क्षेत्र में देख रहे हैं उसका अलग उत्साह। जैसे अक्षत कलश आया, उसके बाद जो उत्साह था आज, उससे आने वाले समय में पूरे और ग्रामों में भी उत्साह होगा। और 22 जनवरी तक अयोध्या में भगवान रामलला का भव्य विराजमान होंगे भगवान। कीर्तन मंडली के लोग भी जो रामलला जो अक्षत कलश था उसके स्वागत के लिए पहुंचे थे। अच्छा, थोड़ा सा बात कर लीजिए, हमसे बात करने में कोई दिक्कत है क्या? स्वागत के लिए पहुंचे थे आपने स्वागत भी किया और कीर्तन मंडली के साथ भगवान के जयकारा के नारे लगाते हुए, नगर भ्रमण करते हुए आप लोग जगन्नाथ मंदिर तक पहुंचे। कितना ज्यादा उत्साह आप लोगों के अंदर देखा गया? भयानक उत्साह देखा गया, क्योंकि राम भक्त हम भी हैं, हनुमान भक्त हम भी हैं। इसीलिए हमको वहां से ले आते हुए कलश को हमको बहुत उल्लास और बहुत आनंदमयी लगा, पूरा आनंदमयी लगा। और इतना हर्ष उल्लास से आए पूरा, इतने माँ बहन जितने भी हैं, हमारे कीर्तन पार्टी और जितने भी आए, पूरा हर्ष उल्लास के आए लाए और यहाँ पे विराजमान किए। तो आप साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जय जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। जो अक्षत कलश जो देवभोग पहुंचा, स्वागत को लेकर लोगों का जो भीड़ है, लोगों का भीड़ उमड़ पड़ा और लोगों में एक अलग ही तरह का उत्साह देखा जा रहा है। जैसे कि जो गौरी शंकर कश्यप जी थे, उन्होंने तमाम बातों को लेकर अक्षत कलश जो कलश था उसके विषय में हमें जानकारी दिया है। कुल मिलाकर यही कहें कि लोगों के अंदर अक्षत कलश के स्वागत को लेकर एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, देवभोग।